सभी को नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं अबेकस लर्निंग कोर्स शुरू करने वाला हूं। तो मैंने जो आप लोगों को जानकारी बताई थी वह जानकारी आप लोगों ने याद कर रखी होगी, क्योंकि जब हम सवाल हल करते हैं अबेकस पर तो उन नियमों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपके सामने ये अबेकस रखा हुआ है, इसमें आप देखिए, इसमें तार हैं, तार में मोतियां हैं। ये जो बीच में डिवाइडर जो पट्टी है, इसके ऊपर जो तार है, हर तार में एक एक मोती है। और इस डिवाइडर के नीचे प्रत्येक तार में चार चार मोतियां हैं। तो इसमें हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि एक मोती एक मान रखती है। तो यहाँ पे राइट साइड में हमने एक मोती रखा है, ये एक हो गया। इसके बाद दो मोती हम ऊपर लाएंगे डिवाइडर के पास, ये दो लिख गया। इसके बाद तीन लिखना है, तीन हो गया। ये चार हो गया। ये इकाई के चार है। अब हमें पाँच लिख रहा है, तो हमें इसको साफ करना पड़ेगा। यहाँ आंसर बार को साफ कर देते हैं। इसके बाद हम डिवाइडर के ऊपर जो अपर बिट्स है, ये पाँच है, इसका मान पाँच होता है। अगर हमें छः लिखना है तो हम नीचे से एक मोती ले लेंगे, छः हो गया। फिर सात लिखना है तो एक मोती और ले लेंगे, पाँच और दो सात हो गया। फिर एक मोती और ले लेंगे तो ये पाँच तीन आठ हो गया। एक मोती अगर और ले लेते हैं नीचे से तो हम ये पाँच प्लस चार यानी कि नौ लिख गया। ये इकाई का नौ है। इसी तरह से हम लेफ़्ट साइड में आते हैं, हमें लेफ़्ट साइड में भी वही क्रम से बताना है हमें कि ये वन हो गया, ये टू लिख गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया। चार मोतियाँ चार दर्शाती है। अब हमें पाँच लिखना है, तो जैसा हमने पहले बताया था राइट साइड में, उस तरह से लेफ़्ट साइड में ये पाँच हो गया। छः लिखना है तो ये छः हो गया। सात हमें लिखना है तो पाँच और दो सात, ऊपर के पाँच और ये दो मोती, पाँच दो सात। इसके बाद ये आठ हो गया। इसके पश्चात एक मोती और ले लेंगे तो पाँच और चार नौ हो गया। ये इकाई का नौ हो गया। इसके पश्चात अब हमें 10 लिखना है, क्योंकि हमने बोला है कि हर साइड से दूसरा तार दहाई का होता है। तो हम राइट साइड में देखते हैं। पहले राइट साइड में 10 में हमें दहाई की संख्या एक होती है, तो दूसरे तार पे हम एक लिख दिए। और जहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है वो जीरो माना जाता है, तो वन और जीरो यानी कि 10 हो गया। फिर इकाई का एक बढ़ा देंगे तो ये 11 हो गया। फिर दहाई का नहीं, इकाई का दो मोती ला दिए तो ये 12 हो गया। फिर एक मोती और लाएंगे, 13 हो गया। फिर एक मोती और ला दिए, 4 लिख गया ये, तो ये दहाई का एक और इकाई का 4 यानी कि 14 हो गया। अब हमें 15 लिखना है, तो हम पहले इकाई के 4 को हटा देंगे, क्योंकि दहाई पे हमारा एक लिखा है पहले से। जब एक लिखा है तो हमें इकाई का 5 लाना होगा, तब वो 15 होगा। तो ये अपर बिट्स जो है ऊपर 5 दर्शाती, हमने ये नीचे लाए डिवाइडर के पास, तो ये हमारा 15 हो गया। अब हमें 16 लिखना है, तो ये इकाई का एक लाएंगे यहाँ पे, तो ये 10 और ये 6, 16 हो गया। फिर हमें 17 लिखना है, तो एक मोती और ला देंगे पास में इसके, ये 17 हो गया। फिर एक मोती और आ गया, ये हो गया 18। और एक मोती हमने और लाया। सारी मोतियाँ हमारी लग गई हैं। दहाई पे एक और इकाई पर 9, यानी कि ये 19 हो गया। इसी तरह से हम लेफ्ट साइड में देखते हैं। पहले हम, क्योंकि हमें 10 लिखना है, दहाई पे हम एक लिखेंगे और इकाई पे 0, मतलब कोई भी मोती ना हो वो 0 मानी जाती है। तो ये 10 हो गया। फिर 10 में एक जोड़ने से 11 होता है, तो इकाई दहाई पे एक और इकाई पे एक, 11 हो गया। फिर ये 12 हो गया। फिर ये 13 हो गया। ये 14 हो गया। अब हमें 15 लिखना है। उसी तरह से दहाई पर एक हाई है पहले से, हमने इसको साफ कर दिया है इकाई के तार को। फिर हम इकाई पे 5 लाएंगे,
तो ये हमारा 15 हो गया। इस तरह से एक लाएंगे मोती और इकाई का तो 16 हो गया, फिर एक और लाएंगे तो ये क्या हो गया 17 हो गया, फिर ये 18 हो गया और ये 19 हो गया। इस तरह से हमारा ये 19 तक संख्या। इसी तरह से हम कोई भी संख्या लिखना हो, मान लीजिए 20 लिखना है तो हम राइट साइड में दहाई पे 2 लिख दिए और ये 0 माना जाएगा तो ये 20 हो गया। अगर हमें 25 लिखना है तो दहाई पे 2 और इकाई पर 5, ये 25 हो गया। उसी तरह से इधर भी लेफ्ट साइड में दहाई पर 2 और इकाई पर 5। तो इस तरह से हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 3 अंकों की संख्या कैसे लिखी जाती है। मान लीजिए हमें लिखना है 150, तो राइट साइड में हमें 150 का लिखना है तो इकाई दहाई सैकड़ा, यानी तीसरे तार पे 1 आएगा, दूसरे तार पे 5 आएगा यानी कि दहाई के तार पे, और इकाई पे 0 है तो यानी कुछ नहीं है, यहाँ पे 150 माना जाएगा। उसी तरह से मैं अगर लेफ्ट साइड में आता हूँ तो इकाई दहाई सैकड़ा, इस पर 1 आएगा, फिर दहाई पे 5 आएगा और इकाई पर 0, तो 150 दोनों साइड लिखा हुआ है। इसके बाद हम इसको जोड़ने का ढंग बताते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। पहले हम एक संख्या का जोड़ बताते हैं। हमने आंसर बार को साफ कर दिया है। सवाल हल करते समय आंसर बार पे कोई भी मोती नहीं होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, पहले हम राइट साइड में 2 लिखते हैं और हम लेफ्ट साइड में 3 लिखते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, कैसे होगा। तो हमेशा हम लेफ्ट साइड की मोतियों को हम राइट साइड में जोड़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे 3 मोती जोड़ना है, लेकिन राइट साइड में नीचे सिर्फ 2 ही मोती अवेलेबल है, 2 ही मोती अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे। जोड़ना था हमें 3, जोड़ दिए 5, कितना अधिक जोड़ दिया, 2 अधिक जोड़ दिया। जोड़ना था 3, जोड़ दिए 5, तो हमने 2 अधिक जोड़ा है। तो हम इसी तार से 2 मोतियों को कम कर देंगे। तो ये हमारा उत्तर मिल गया, क्योंकि ये जुड़ गया है। इसको साफ कर देते हैं। यहाँ पे आंसर है ये 5 हो गया। ये थोड़ा कठिन है, अभी मैं थोड़ा 3 लिखता हूँ राइट साइड में और 1 लिखता हूँ लेफ्ट साइड में। तो इसको हम जोड़ेंगे तो एक मोती को हमें जोड़ना है राइट साइड के तार में। तो कहाँ, क्योंकि यहाँ पे एक मोती अवेलेबल है तो ये आसानी से जुड़ गया, ये इजी है। इसको हमने हटा दिया। यहाँ पे उत्तर मिल गया 3 + 1 = 4। अब हम आते हैं, मान लीजिए हमें इधर हमने 6 लिख दिया है और हमने इधर 5 लिख दिया है। 6 में 5 को जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा, क्योंकि इस तार में केवल 3 ही मोतियां हैं राइट साइड में। जहाँ पर हमने 6 लिखा है वहाँ पे राइट साइड में केवल 3 मोतियां उस तार में हैं और कोई मोती खाली नहीं है। तो समस्या आ गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दहाई के तार से 1 बढ़ाएंगे। तो ये 1 नहीं बढ़ रहा है, ये 1 और 0 बढ़ रहा है, साथ में दहाई का 1 है तो ये 1 0 बढ़ रहा है, यानी कि 10 बढ़ रहा है। जोड़ना था हमें 5, जोड़ दिए 10। तो हम क्या करेंगे, अधिक 5 जोड़े हैं तो हम 5 इसी में से घटाएंगे। तो हमने ये राइट साइड के इकाई से हमने 5 को घटाया और ये जुड़ गया है तो इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमारा 1 1, यानी कि 11। ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हमने लिखा है राइट साइड में 7 और लेफ्ट साइड में भी हमने 7 लिख दिया। ठीक है। तो देखिए, इस तार में हमें 7 जोड़ना है, राइट साइड के साथ में हमें लेफ्ट साइड का 7 जोड़ना है। तो हमें इस तार पे केवल 2 ही मोती अवेलेबल है। तो हम इसके दहाई से 1 मोती को उधार लेंगे, तो हम इसको ऊपर कर देंगे तो ये 1 0 जुड़ गया, यानी 10 जुड़ गया। जोड़ना था 7, जोड़ दिए 10, कितना अधिक जोड़ा, 3। तो 3 यहाँ नहीं है, ये 5 है, तो हमने 5 घटा दिया। कितना अधिक घटाया, 2 अधिक घटाया, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि जितना हम अधिक घटाएंगे उतना हम ऐड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये क्योंकि ये जुड़ गया है लेफ्ट साइड का 7, तो इसको हटा दिया। फिर हम आंसर पढ़ेंगे। ये हमारा दहाई का 1 है और इकाई का 4 है, यानी 14 हो गया। 7 और 7 14 होते हैं। इसी तरह से हम 25 + 25 को जोड़ने का ढंग बताते हैं आपको। हमने 25 लिख दिया राइट साइड में, ये दहाई पे 2, इकाई पे 5, फिर लेफ्ट साइड में दहाई पर 2, इकाई पर 5। ठीक है। तो इसमें हम
दूसरे तार की मोती को दूसरे तार में जोड़ेंगे। लेफ्ट साइड के दूसरे तार की मोती को राइट साइड के दूसरे तार में हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 जोड़ना है हमें, तो इस 2 के राइट साइड के 2 के नीचे 2 मोती अवेलेबल है, ये हमने लगा दिया। और क्योंकि ये जुड़ गया है इसको हम हटा देंगे, लेफ्ट साइड के 2 को हटा देंगे। इसके पश्चात ये इकाई लेफ्ट साइड की के इकाई का 5 जोड़ना है राइट साइड के इकाई में, यानी 5 में 5 जोड़ना है। क्योंकि इसके नीचे 4 ही मोती है, राइट साइड के पहले तार में 4 मोती केवल बची है, तो यहाँ पे हम जोड़ना संभव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दहाई तार में कोई मोती है क्या। तो दहाई के तार में नीचे कोई मोती नहीं है, यहाँ पे 4 पहले से लगा हुआ है। तो हम दहाई के ऊपर अपर साइड की मोती में देखेंगे, तो यहाँ अपर साइड की मोती खाली है, तो ये हम 5 जोड़ दिए, 5 लगा दिया यहाँ पे। क्योंकि ये 5 जीरो आ रहा है, ये 5 नहीं आ रहा है, ये 5 और 0, क्योंकि दहाई का है 5, तो ये 5 जीरो आया, यानी 50 आ गया। जोड़ना था हमें 5, जोड़ दिए 50, कितना अधिक जोड़ा 45। अब हम क्या करेंगे, 45 में दहाई की जो संख्या होती है 4, ये घटा दिया, और इकाई की संख्या होती है 5, तो हमने इकाई से 5 घटा दिया। उत्तर हमें ये हटा देते हैं इसको, यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। उत्तर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है दहाई का 5 और इकाई का 0, यानी कि 50 हो गया। इसी तरह से दूसरी संख्या लेते हैं। अगली संख्या हम लेते हैं, अगली संख्या हम 45 में, ये हमने 45 लिख दिया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमने 25 लिख दिया, ये 25 हो गया। तो यहाँ पे हमें दूसरे तार की मोती दूसरे तार में हमें दूसरे तार की मोतियों को जोड़ना है। तो यहाँ पे 4 है और लेफ्ट साइड में 2 है, तो इन 2 को इसमें 4 में जोड़ना है। तो यहाँ नीचे संभव नहीं है, तो हम अपर की 5 ले लेंगे, तो हमें जोड़ना था 2, जोड़ दिए 5, कितना अधिक जोड़ा 3, तो 3 यहाँ से हम हटा देंगे, नीचे कर देंगे, तो ये हमें 6 प्राप्त हो गया। और यहाँ 2 जुड़ गया है लेफ्ट साइड का 2, इसे हम हटा देंगे। अब इकाई का जो 5 संख्या है, हमें पहले राइट साइड में जो पहला तार इकाई है उसमें 5 में 5 जोड़ना है। तो नीचे 4 ही मोती संभव है, तो ये 5 नहीं जुड़ सकता, तो हम दहाई से 1 लगा दिए, यानी 10 हो गया। अधिक जोड़ दिए हम 5, तो इकाई से 5 घटा दिया, इसको भी हटा दिया हमने, हमें उत्तर प्राप्त हो गया 70, यानी कि 70। इसी तरह से नेक्स्ट संख्या लेते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं। ये हमने 40 लिखा और इधर हमने लिखा 30, तो 40 में हमें 30 को जोड़ना है। तो यहाँ पर 3 हमें लाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे संभव नहीं है, हम अपर से 5 ले लिए, क्योंकि जोड़ना था 3, जोड़ दिए 5, 2 अधिक जोड़ा है, तो हमने यहाँ से 2 हटा दिया, इसको बैठा दिया। इसके बाद इकाई पे 0 है और इकाई पे भी 0 है, तो क्योंकि 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम उत्तर देखते हैं कितना आया है, 7 है दहाई पे और इकाई पे 0 है, तो ये 70 हो गया। नेक्स्ट संख्या हम लेते हैं, नेक्स्ट संख्याओं को लेते हैं, हम लिखते हैं 55, राइट साइड में 55, क्योंकि हम 3 अंकों का जोड़ हम बताना चाहते हैं आपको, 3 अंकों का उत्तर कैसे मिलता है, ये कैसे हल किया जाता है। देखिए 55 + 55 करते हैं, ठीक है, एकदम ईजी है। देखिए कैसे जुड़ेगा, दूसरे तार की मोती को दूसरे तार में जोड़ना है, लेफ्ट साइड के दूसरे तार की मोती को राइट साइड के दूसरे तार में जोड़ना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो क्योंकि यहाँ पे नीचे 4 ही मोती है हमारे पास अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, इसके बगल से हम इसको 10 जोड़ दिए, जोड़ना था 5, जोड़ दिया 10, तो यहाँ से 5 को हटा देंगे, ये जुड़ गया है, इसको हटा देंगे। अब फिर हम इकाई का 5 फिर इकाई में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से फिर हम दहाई से 10 लगा दिया, ये दूसरा तार है, जोड़ना था 5, जोड़ दिया 10, फिर 5 को हटा देंगे, ये इसको भी साफ कर दिया। फिर उत्तर मुझे मिला, ये सैकड़े का 1, दहाई का 2 और इकाई का 0, यानी 110 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या को आप जोड़कर आप हल कर सकते हैं। अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है, शिक्षाप्रद है, तो आप हमारे चैनल हिंदी ज्ञान रत्नाकर बाई राजकुमार जीकेपी को आप शेयर करिए, लाइक करिए तथा सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ सभी के पास पहुंचती रहे। और जब तक आप सब्सक्राइबर की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम आपके सामने यूट्यूब पर लाइव भी नहीं आ सकते। तो आप लोग सहयोग करिए, और किसी को कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7007241867 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।